Yes, what will be the answer? Vitamin B12. नेक्स्ट वाला करो. Vitamin K is required for नो पलक. फिर से रीड करो क्वेश्चन अच्छे से. क्या बनाता है आपका? प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन. कब होता है ये प्रोसेस? जब कोई इंजरी हुई. फिर क्या Yes, होगा ma'am. इंजरी के बाद? प्लेटलेट्स रिलीज, है ना? प्लेटलेट्स ma'am. में होता है ना ये प्रोसेस आपका. फिर क्या होगा? मैम Clotting डैमेज factors आएंगे, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेस रिलीज करेंगे. है ना? क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे आपके. और क्या होगा यहाँ पे? जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कहाँ पे होता है बेटा? मैम इनएक्टिव स्टेट में होता है ब्लड में. लीवर. कहाँ Cells बनेगा by the आपका? लीवर में, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के. liver. ठीक है. तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, तो क्या बनवा रहा है ये लीवर में? प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. और यही प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है आपका? कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज होगा? बताओ. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. थ्रोम्बोकाइनेस. थ्रोम्बोकाइनेस की प्रेजेंस में. और कोफैक्टर क्या होगा? मैम कैल्शियम. कैल्शियम 2+. इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दो ना. कैल्शियम 2+ की प्रेजेंस में क्या करेगा? थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा. और यही थ्रोम्बिन क्या करता है आपका? फाइब्रिनोजन को किसमें चेंज कर देता है? फाइब्रिन. इट विल चेंज इनटू द फाइब्रिन. यही होता है. ठीक है. Yes, yes. आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड आंसर. ठीक है. डन. चलो. Yes, ma'am. Thick muscular projection on the walls of the ventricles are called. कल वाला टेस्ट अच्छा हुआ तुम लोगों का? Yes, ma'am. पहले से कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट आया? Yes, ma'am. कौन सा वाला पार्ट ज्यादा अच्छा गया है? मैम जूलॉजी डाइजेशन वाला भी. क्या क्या आया था? मैम मैच द फॉलोइंग भी बहुत मोस्टली क्वेश्चन क्वेश्चन थे. किस से थे? मैम मैच द फॉलोइंग के भी थे एक दो और बाकी मैम जूलॉजी से मतलब उसमें से थे. इवोल्यूशन के एक दो क्वेश्चन थे और डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के थे. ओके. तो चलो मतलब ये वाले जो सेशन गए हैं वहां से क्वेश्चंस आए थे, है ना? तो पेपर अच्छा गया होगा. बॉटनी में जा रही है दिक्कत अभी सबको. यस मैम. कल तो एक क्लास ले लिया मैंने बॉटनी वाली. क्या होगा आंसर यहाँ पे बेटा? सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से किस सब्जेक्ट में दिक्कत ज्यादा जा रही है जिसकी वजह से मार्क्स थोड़ा सा डाउन हो रहे हो? जिसको अगर जिस भी सब्जेक्ट में जा रही है तीनों में से, उसका थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाओ और वहां पे प्रैक्टिस बढ़ाओ. ठीक है. जिसमें भी जा रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक ना? चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर. When type B agglutinogen is not present on the surface of RBC of a person, his plasma would contain agglutinase.
आंसर करो भाई। क्या होगा इसका आंसर बेटा? सेकंड होगा, एंटी बी, क्योंकि क्या पूछ रहा है आपका? बी वाला पूछ रहा है ना, ठीक है। क्या पूछ रहा है? व्हेन टाइप बी ए ग्लूटिनोजन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ अ पर्सन, तो जो आरबीसी होती है उस पे क्या पाए जाते हैं सरफेस में? यहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो बी एग्लूटिनोजन की सरफेस पे कौन से वाले प्रोटीन नहीं पाए जाएंगे, ये पूछ रहा है, नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा होगा? एंटी बी। यस मैम। चलो, oxalate and citrates are used as the anticoagulant in the stored blood because anticoagulant क्या होता है? मैम विच प्रिवेंट्स द कोएगुलेशन। कोगुलेशन, यस। चलो, कौन सा होगा इसमें? नो तन्वी। बेटा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, स्टोर्ड ब्लड। समझ में आ रही है? स्टोर्ड ब्लड क्या होगा आपका? आउटसाइड द बॉडी स्टोर किया गया है ना, यस। ध्रुव का आंसर सही है। क्या आपका? किलेट कैल्शियम आयन, ठीक है। With respect to blood, the composition of lymph can be expressed as ब्लड के रिस्पेक्ट में लिम्फ का कंपोजिशन बताना। कंपेयर करना बेटा ब्लड और लिम्फ को, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। क्वेश्चन को समझो और फिर करो। आंसर सही नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, क्वेश्चन को समझो और फिर करो। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड बोल रहा है, आंसर बेटा ये वाला होगा तुम्हारा थर्ड। आरबीसी नहीं होगा, ब्लड के रिस्पेक्ट में बात करें, या तो लेस और नो प्लेटलेट्स होंगे, लेस प्रोटीन, लेस कैल्शियम एंड फास्फोरस, और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, बट कैसे होते हैं आपके? प्रीडोमिनेंट कार्ब सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड के रिस्पेक्ट में लिम्फ का कंपैरिजन पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? थर्ड वाला, ठीक है।
चलो, histamine in blood is secreted by yes. No, Dhruv. ये वाला चैप्टर रिवाइज करके आया बेटा? यस मैम। फिर बैसोफिल होगा बेटा आंसर इसका। ग्रैन्युलोसाइट होती है बैसोफिल्स की, ए ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं? मैम ग्रैनुलोसाइट्स। किसने किसने रिवीजन किया आज इस चैप्टर का, ये बता दो। और ये जो ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट है, ये किसका क्लासिफिकेशन है, कौन सी वाली सेल का आपके? मैम लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स का है ना। आपकी 3 तरीके की ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? आरबीसी होगा, जिसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, और क्या होता है आपका? थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स, है ना। डब्ल्यूबीसी के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन सी सेल आती हैं आपकी? बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। यस, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यहाँ पे जो हिस्टामिन है वो कहाँ से रिलीज होगा आपका? बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल से। ठीक है, क्या करता है ये हिस्टामिन, क्या करता है? मैम ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। बताओ हिस्टामिन का काम बताओ, बाकी लोग सही बता रही है कि नहीं? बताओ बताओ, काम बताओ, क्या होता है इसका? वैसोडाइलेटर काम करता है ये। और ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? मैम हेमोपोइसिस। कहाँ होता है? मैम रेड ब्लड सेल्स तो वो बनते हैं बोन मैरो में। यस, ठीक है। और अगर वैसे बोला जाए तो कहाँ पे आपका कौन कौन से लीवर। पार्ट में होता है? मैम लीवर में भी होता है। योग सैक में होगा? नो मैम। अरे योग सैक ही आपका बनाता है ये। अगर वहां पे पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है? मैम आप एम्ब्रियो की बात कर रहे हो कि जब फीटस हाँ, स्टेज तो में। मतलब कहाँ कहाँ बन रहा है? योग सैक में बनेगा या नहीं फीटस यस में? मैम, मैम वहाँ भाई बनेगा। शुरुआत तो वहीं से होगी ना। योग सैक में यस मैम। हीमोपोसिस होती है कि नहीं होती है आपका? यस मैम होती है। ठीक है, फिर कहाँ होगी आपके? लीवर में यस होती मैम। है? यस मैम। स्प्लीन में मैम होती है? वहाँ। यस मैम। ठीक है, तो 3 जगह पे आपकी हीमोपोसिस की प्रोसेस होती है। योग के थ्रू बनेगा आपका, या फिर लीवर में, और तीसरा क्या है आपका? स्प्लीन में। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और प्रोसेस क्या है आपकी? ये। हेमोपोइसिस। ठीक है, चलो। A person with AB blood group क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि क्या कह क्या रहा है। पता है ये तुम लोगों से सबसे बनता है, ठीक है, सबसे बनता है।
लेकिन शब्दों का थोड़ा खेल हो गया है और तुम वो चीज समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान से पढ़ो। इसलिए देखते ही सीधे एक मत किया करो, थोड़ा ध्यान लगाओ। ए बी ब्लड ग्रुप, एक बात बताओ बेटा, क्या होता है यहाँ पे? आरबीसी होती है। यस मैम। आरबीसी की सरफेस पे क्या पाया जाता है? मैम बोथ ए एंड बी एंटीजन। एंटीजन पाया जाता है कि एंटीबॉडी पाया जाता है? मैम एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। एंटीजन। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सरफेस पे। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? मैम प्लाज्मा में। अब रीड कर लो जरा, अब रीड करो स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? ए एंड बी एंटीजन इज प्लाज्मा। सही बोल रहा है? बताओ, नो मैम। सही बोल रहा है? नो मैम। शायद यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। कह रहा है कि ए और बी एंटीजन इज प्लाज्मा। बेटा आरबीसी में पाया जाएगा ना सरफेस पे, यस मैम। तो गलत है ये ऑप्शन। यस मैम। देखने में तो इसलिए सही लगा क्योंकि हम रटे बैठे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी दोनों एंटीजन है ना? तो फिर और सेकेंड वाला भी इसीलिए सब लोग कर रहे थे क्योंकि ये पता है कि जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? लैक होती हैं। लेकिन आगे देख लो क्या लिखा, लैक्स एनी एंटीबॉडीज इन द आरबीसी सरफेस। कर दे सही इसको, बताओ नो कहाँ पाई मैम। जाती है एंटीबॉडी? प्लाज्मा प्लाज्मा में। में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है क्या? यस मैम। गलत है ना, तो गलत। अब क्या कह रहे हैं? कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ हिज ओन ग्रुप। सही है गलत है? ए बी वाला, ए बी वाले करेक्ट है। से ही लेगा ब्लड, ले सकता है, तो ये तो सही बोल रहा है। फिर कह रहा है कैन डोनेट ब्लड टू ऑल अदर ग्रुप रिसिपिएंट, मतलब यूनिवर्सल डोनर बोल रहा है इसको इनडायरेक्टली। तो क्या ये यूनिवर्सल डोनर है? नो मैम। तो क्या हो जाएगा ये? गलत। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? इतना इजी क्वेश्चन जो तुमको पता है, अच्छे से पता होगा ना। यहाँ मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सबको ये चीज, ये वाला कंसेप्ट इजी है, सबको पता होगा। लेकिन सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, देखो शब्दों का खेल कर दिया है ना? यहाँ आरबीसी की जगह प्लाज्मा कर दिया और यहाँ पे आरबीसी सरफेस कर दिया प्लाज्मा की जगह, और तुमने बस इसी को देखा और टिक कर दिया। तो क्वेश्चन में ऑप्शन को भी काफी ढंग से पढ़ना है। किसी ने भी इसमें सही आंसर नहीं दिया है। थर्ड वाला शायद ही किसी का आया हो, किसी ने नहीं किया। ठीक है, समझ में आया अभी? चलो नेक्स्ट करो। द इंटर आर्टेरियल septum in the human heart can be best described as? यस तन्वी, बनता हो बेटा, क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए ना। मार्क्स कब तक मिलते हैं तुम लोग के टेस्ट के? मैम आज आ जाएंगे। गुड लक फॉर दैट। जैसे आएंगे वैसे बताना, ठीक कैसे है? होप सो सबके बढ़ेंगे इस बार, उम्मीद पूरी है। क्या होगा इसका? अथिन मस्कुलर वॉल will be the answer. The sinoatrial node in the normal pacemaker of the human heart because पलक एंड ध्रुव चेक करो बेटा अपना आंसर। यहाँ पे बेटा एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम में, इसलिए ये होगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम?
नो तन्वी। क्या होगा इसका? पैरीप्लैनिका। और जो लोग ऑक्टोपस के बहुत सारे वो आए बेटा, ये कौन सा वाला सिस्टम होता है आपका? मैम ऑक्टोपस मोलस्कन्स में नहीं आता है। एक मैम मिनट रुको, एक मिनट रुको। मोलस्कन्स में तो ओपन सर्कुलेटरी होता है। चलो ठीक है, क्या होगा आपका? पैरीपेलेंटी, ठीक है, ये होगा। चलो, इन द फीटस द डक्टस आर्टिकल्स कनेक्ट्स द, फीटस में ये कहाँ पे कनेक्ट हो गया? यस, कौन सा होगा बेटा आपका? पल्मोनरी आर्टरी विद aorta। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर? ये तो हमने जेनेटिक्स वाले में भी पढ़ा होगा। नो। यस, तन्वी का सही है, बाकी सबका गलत। आज पढ़ के नहीं आया, कल तो एकदम बिल्कुल सही सही तुम लोग कर रहे थे। यस पलविंदर, अभी ठीक है। कौन सा होता है आपका क्रिसमस फैक्टर? 9। 9, ठीक है। किसको बोला जाता है? 9। और इससे कौन सा वाला प्रॉब्लम होता है बेटा अगर इसमें डिफिशियंसी आ जाएगी तो? मैम हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी बी। होता है ना? और ये कैसा डिसऑर्डर है आपका हीमोफीलिया बी? मैम एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो जब भी रिवीजन किया करो, अगर कोई चीज ऐसे मिलती जुलती आ जाए ना, तो वो पूरा एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। और अगर फैक्टर 8 से हो रहा है तो कौन सा होगा आपका? हीमोफीलिया ए। एरिथ्रोसाइट मैच्योरिंग फैक्टर इज, एरिथ्रोसाइट को मैच्योर करने के लिए कौन सा को फैक्टर होता है? बहुत ही इजी है वैसे तो ये। नो ध्रुव। यस पलविंदर। तन्वी का भी ठीक। गुड, पलक का भी ठीक है ये। कौन सा को फैक्टर होगा बेटा यहाँ पे? फोलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है। ह्यूमन आरबीसी is placed in the 1.5% salt solution, it will
यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रिंक। श्रिंकेज हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। ये तो बन ही जाएगा सबका। कौन सा होता है आपका? पल्मोनरी वेन। which one of the following is matching pair of the certain body feature and its value per count in a normal human adult? अभी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है ये ऑप्शन 1। नो मैम, यस मैम, पिछला दिया अभी। नहीं नहीं, अभी ने, अभी कौन सा दिया है बेटा? लास्ट वाले का ना? हाँ ठीक, ये वाले का आंसर दो। ये भी इजी है, पता ही होगा सबको, वैल्यू है। कौन सा होगा आपका? ब्लड शुगर फास्टिंग में कितना होता है? 80 to 100 mg पर 100 ml। Which one of the following is a matching pair? ध्यान से पढ़ो और बताओ। आज रैंकर्स में क्लास है आप लोगों की बायोलॉजी की, पता है? मैम आज केमिस्ट्री नहीं है। आज रैंकर्स में बायोलॉजी ही है तुम्हारा। कल जो करवाया था उसके पीवाईक्यू करवाऊंगी, और जो थोड़े बहुत कंसेप्ट रह गए थे वो पीवाईक्यू में आपके कवर होंगे। तो जो लोगों को भी करना होगा, जो कल वाली क्लास में प्रेजेंट थे, तो आज प्रेजेंट रहना। नो, गलत आंसर कर रहे हो। क्या होगा इसका आंसर? लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैचिंग पेयर पूछा था, इसका बताओ क्या होगा? Continued consumption of a diet rich in butter, red meat, and eggs for a long period may lead to. बेटा जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है? ये सारा अगर लॉन्ग पीरियड तक ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, आंसर विल बी 3। चलो ये वाला होता है। इन बट विच ऑफ द फॉलोइंग पेज द टू आइटम्स मीन वन ऑफ द सेम थिंग? सेम सेम क्या बता रहा है यहाँ पे? yes. ऐसे नोट क्या कहलाता है? पेसमेकर। The option 2 will be the right one. Blood pressure in the mammalian aorta is maximum during. Yes. Systole at the left ventricle. Which one of the following is correct?
कौन सा है आपका? ब्लड क्या होता है आपका? प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मिक्सचर होता है। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज। बलविंदर फिर वही गलती करो बेटा जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है ना। रीड करो स्टेटमेंट केयरफुली। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन अगर आया और चला जाएगा तो तुम्हें क्या एकदम फिर अफसोस होता है कि अरे ये तो एकदम इजी वाला था। रीड करो बलविंदर। Antigen always present in the RBC surface and antibody is present in the प्लाज्मा। दिमाग में बैठा लो, एंटीजन कहाँ है? आरबीसी की सरफेस पे। एंटीबॉडी कहाँ है? प्लाज्मा में। ठीक है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं आरबीसी पे, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होती प्लाज्मा में। इसीलिए क्या होगा आपका? रेसिपिएंट है। अगर इसको ओ वाला भी दे रहा है, ए वाला भी दे रहा है, बी वाला भी दे रहा है, एंटीबॉडीज नहीं है तो रिएक्शन कोगुलेशन नहीं करेगा ना, है ना? तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। यहाँ क्या कह रहा था? ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एंटीजन पाया ही नहीं जाता, तो क्या ये करेक्ट है आपका? और कह रहा है कि नो एंटीजन ऑन आरबीसी, जबकि ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे आरबीसी पे। ठीक है, और ये वाला भी गलत है आपका, ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? बताओ क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट। अच्छा, एक रीजन मुझे सब लोग बताओ कि रिवीजन क्यों नहीं करके आए उस चैप्टर का। इसका रीजन बस बता दो मुझे। रिवीजन नहीं किया है ना चैप्टर का? काफी गलत। कल किया था, ठीक है, कल करके आए थे। ये चैप्टर अच्छे से नहीं बनता है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ईमानदारी से सब लोग रिप्लाई करेंगे, जितने बच्चे हैं सब रिप्लाई करो। रीजन क्या है अपने आप से पूछो। ये चैप्टर नहीं बन रहा है अच्छे से, या तुमने रिवाइज नहीं किया है अच्छे से? दोनों का सॉल्यूशन फिर होगा। ठीक है, क्योंकि छोड़ने वाला चैप्टर तो है नहीं बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से तुमको क्वेश्चंस मिलते हैं। बताओ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अब एकदम चुप होके नहीं बैठ जाना। जब तक प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करोगे तब तक फिर तुमको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। रिवीजन नहीं हुआ है अभी। बाकी लोग? तन्वी ने किया है रिवाइज। डिफिकल्ट लग रहा है परमिंदर को। बाकी देखो, जब हम दो चीजें हैं, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो तुमको ऐसा लग रहा है कि पढ़ा है लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है इस टॉपिक में, तो यू कैन शेयर विथ मी। हम उसको बहुत एक क्विक रिवीजन मोड पे लेंगे। कल एक पूरा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर वन शॉट में हुआ है। ठीक है, तो ऐसी तो कोई चीज है नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी कि मैम यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये पूरा चैप्टर तो हो गया लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? एक क्विक रिवीजन तो कर सकते हैं ना। मेन चीजें समझ के तब क्वेश्चन करेंगे। टाइम वेस्ट करने का तो मतलब नहीं है ना बेटा। और किसको किसको दिक्कत है इस चैप्टर में ये बताओ। बहुत क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं आपके। रिवीजन नहीं हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, या समझ में नहीं आया चैप्टर इसलिए ऐसा हुआ है? क्या दिक्कत है?
चलो पलमिंदर को है थोड़ी सी डिफिकल्टी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम पलमिंदर, ठीक है। चलो ये वाला करो क्वेश्चन, दिया इसका आंसर, यस मैम। क्या होगा इसमें? फर्स्ट। फर्स्ट वाला, reduce both heart rate and the cardiac output। तन्वी का तो तैयार है ये वाला चैप्टर। ये बताओ, the diagram given here is the standard ECG of the normal person, the P waves represent। क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया। चलो, arteries are best defined as the vessels which। क्वेश्चन बेटा, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, तो उसको पहले आंख खोल के अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। क्या पूछ रहा है? बेस्ट डिफाइंड एज, दिख रहा है लिखा हुआ, और चारों ऑप्शन पढ़ो। अभी चारों ऑप्शन पढ़ो, तुमको खुद समझ में आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है आर्टरीज, बेटा किसी आर्टरी को फोकस किया है क्या? इन जनरल आर्टरीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आर्टरीज काम क्या करती हैं मैम इन हार्ट से जनरल? अगेन लेके जाती हैं ब्लड को। कौन सा वाला? अगेन फर्स्ट। कौन सा वाला ब्लड लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। है ना, इसीलिए फोर्थ वाला भी आंसर कर रहे हो बढ़िया से। लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड वाला भी लेके जा रही हो? यस मैम, पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या वो आर्टरीज की कैटेगरी में नहीं आएगी? मैम आएगी। तो फोर्थ वाला बोल तो रहा है, सही स्टेटमेंट है कि सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी के केस में बात कर दें, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? फिर नहीं है, तो क्या फोर्थ होगा? नो मैम। लेकिन ये वाला क्या कर रहा है आपका? हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, तो यहाँ पे बेस्ट डिफाइंड एज ये कह सकते हैं। यस मैम। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? ये भी बन ही जाएगा तुम्हें। क्या होगा आपका? 190 टू 180, ठीक है। may harm the vital organs like brain and kidney। एकदम हाई प्रेशर है ये इतना, ठीक है। चलो ये बताओ, a person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in accident and needs immediate blood transfusion. His one friend who has a valid certificate of his own blood type offers to blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? इतनी लंबी कहानी, लेकिन इसका आंसर जिसको कंसेप्ट पता होगा तो बस 1 सेकेंड का है।
आंसर करो बेटा, इतना छोटा सा आंसर है। कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ। ओ, तो कौन सा वाला दिया होगा यहाँ पे बिना डिले के? ओ वाले ने दिया होगा, डोनर ओ था। क्यों? रीजन बताओ जल्दी से। मैम बिकॉज इट हैज नो एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। और एंटीबॉडी? मैम एंटीबॉडी दोनों है ए एंड बी। आंसर करो सब लोग, एंटीबॉडी है दोनों या एंटीजन दोनों है? आंसर करो, चार्ट बॉक्स में आंसर करो। टाइप ओ में क्या चीज लैक कर रही है, पहले तो ये बताओ, लैकिंग किस चीज की है? एंटीजन नहीं पाया जाता, इसकी सरफेस पे एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडीज पाई जाती होंगी तभी तो ये ले नहीं पा रहा है। एंटीबॉडीज कहाँ पे एब्सेंट होती हैं? ए बी के ए बी। पास। देखो, लेने के लिए एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्लड लेना है, कोगुलेशन कब होगा? सपोज मेरी बॉडी में क्या है आपका, ए वाला एंटीबॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या है आपका, ए वाला एंटीबॉडी है। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला एंटीजन आ गया तो कोगुलेशन होगा, होगा कोगुलेशन। जैसे ये ऐसे समझो, ये ब्लड सेल है किसी की, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रोटीन पाया जाएगा बेटा आरबीसी की सरफेस पे, बताओ जल्दी से। मैम बी। बी एंटीजन, ठीक है। और इस जो एंटीजन होता है प्लाज्मा में, उसका अपोजिट क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाता है। यहाँ अपोजिट अट्रैक्ट याद रखना। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा है? ए। अब एक बात बताओ, ए वाला एंटीबॉडी बना हुआ है, अगर अब किसी ने मुझे ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए वाला दे दिया तो उसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? ए। ए वाला एंटीजन होगा। तो ये वाला ए एंटीजन जिसने ब्लड ग्रुप दिया, और ये मेरे अंदर ए है एंटीबॉडी, दोनों इंटरेक्शन करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी। यस ये मैम। एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, कोगुलेशन हो जाएगा। यस मैम। तो इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाता है, ठीक है। यस मैम। अब एक बात बताओ, तो लेने के लिए एंटीबॉडी, आपके एंटीबॉडी पे ध्यान देना है ना? यस मैम। जब दे रहे हैं तो एंटीबॉडी पे ध्यान देना है, ठीक है। लेने वाला क्या है आपका, जो दे रहा है वो क्या होगा, उसका एंटीजन देखना है, यही करना है। तो एक बात बताओ, टाइप ओ में क्या चीज एब्सेंट रहेगी? ये एंटीजन। यूनिवर्सल डोनर है, मतलब इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तभी तो ये सब जगह जा रहा है, तो किसी एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन। और ए बी में क्या होता है आपका, बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट बट देयर इज नो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए वो ले सकता है कि अच्छा एंटीबॉडी है ही नहीं है तो किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो कोई भी दे सकता है। इसके पास एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर ये हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी हो गया। ये वाला कंसेप्ट क्लियर बेटा? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो क्या चीज पाई जाती है सरफेस पे? एंटीजन। सरफेस पे क्या पाए जा रहे हैं? एंटीजन। एंटीजन, ठीक है। और प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। अब याद रहेगा? यस मैम। चलो, bundle of his is the part of which one of the following organ in the humans? bundle of his कहाँ पाया जाता है? ये तो धड़ाधड़ रिप्लाई आएंगे इसमें। कहाँ पाया जाता है बेटा? हार्ट में। क्या करता है? करता क्या है? मैम ये जो सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देता है सेंटर ऑफ द हार्ट से, ठीक है। अच्छा, क्या है क्वेश्चन, ये करो।
Examination of a blood of person suspected of having anemia. Show large immature nucleotide erythrocytes without hemoglobin. Supplementing his diet with which of the following is likely to alleviate this his symptoms? क्या होगा इसका? यस, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा यहाँ? क्या क्या दिया जाएगा? फोलिक एसिड दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा उसके साथ? कोबालामाइन। क्या होता है ये? विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है कोबाल। क्या है ये आपका? विटामिन B12. Mature RBCs lost their ability for. आरबीसी में कौन सी एबिलिटी लॉस हो जाती है? अरे भाई पढ़ तो लो, पूरे ऑप्शन नहीं रीड करते क्या? जो पहला दिखा अगर वो मैच कर गया तो बस टिक ही मार दो, ऐसा है क्या तुम लोगों का? सही बताना। पहला ऑप्शन दिखा नहीं, अगर ये बस पढ़ा था तो यही टिक करेंगे हम, अपनी आंखों पे क्यों मेहनत करें? हैं? नीचे तक तो पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़े हम? नहीं पढ़ेंगे, हमारी मर्जी, होने दो गलत, क्या ही हो जाएगा। ऐसा है क्या तन्वी? क्या क्या चीजें एब्सेंट हो जाती हैं आरबीसी में, बताओ? मैम न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यस। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा? नो मैम। नो मैम। डीएनए रेप्लिकेशन होगा? नो मैम। नो न्यूक्लियस ही नहीं है। आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी होगी? नहीं। नो मैम। नो मैम। जगह बना रहा है, किस चीज की जगह बना रहा है? अपनी सेल में जगह बना रहा है ना, किस चीज के लिए? मैम हीमोग्लोबिन के लिए। है ना, कैरी करके ले जाना है भैया हीमोग्लोबिन में, फिर ऑक्सीजन कैरी कराना, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जगह होनी चाहिए। यस मैम। न्यूक्लिएटेड होगा? यस मैम। बस, तो फिर कौन सा ऑप्शन? ये वाला। तो सबसे पहले ये डीएनए रेप्लिकेशन पे क्यों टिक हुआ? रीड मैम तो वो कर लिया, पढ़ेंगे। इत्मीनान से रीड किया करो पहले। इतना भी नहीं है तुम्हारे पास टाइम कम कि तुम रीड ना करो, ठीक है? चलो, यस पलविंदर, गुड। यस गुड तन्वी, गुड। ये पढ़ के आया। यस गुड अभी। अरे वाह, पलक से भी बन गया। ये वाला तो पढ़ के आए हैं सब बच्चे। कौन सा होगा आपका बेटा? ऑप्शन ऑप्शन 1, ठीक है। क्या है? वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट आर्टरिया, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? प्रेशर ऑफ CO2 45 mm। अच्छा जी, चलो ये बताओ।
काफी सारे गलत आंसर आ रहे हैं। बेटा RH फैक्टर का नाम सुना है? ठीक है। Yes, ma'am. ये जो आपकी पूरी कंडीशन होती है वो ब्लड ग्रुप की किस फैक्टर पे डिफाइन करती है? RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर ब्लड में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं H पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो H नेगेटिव। ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होती है। अगर मेल जो है आपका वो कैसा भी हो, ठीक है, फीमेल अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर फीमेल कैसी है आपकी? नेगेटिव। ठीक है, मतलब फीमेल के पास RH एब्सेंट है। ठीक है, अगर इसकी शादी हो जाती किससे? मेल से जो कि नेगेटिव वाला है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑड कब बनता है? जब मेल कैसा हो जाए? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव। ठीक है, तब ये थोड़ा सा ऑड कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, अभी अगर मान लो जो क्या होगा, फीटस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जब आपका क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है यहाँ पे? अगर फीटस जो है वो कैसा हो गया? RH पॉजिटिव हो गया, और मदर कैसी है आपकी? मदर तो RH नेगेटिव है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगी। अब मदर टू फीटस जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है बेटा? प्लेसेंटा। प्लासेंटा के थ्रू हो रही है। प्लासेंटा से क्या होता है? सीधे डिफ्यूजन के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो यहाँ अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, आराम से डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ होगा, पार्चुरेशन होगा, उस टाइम पे क्या होगा बताओ? ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फीटस का एंड मदर का ब्लड क्या होगा यहाँ पे? मिक्स हो जाएगा। ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी में। अब जब मिक्स हो गया तो अभी क्या होगा ये बताओ? अब जो मदर है यहाँ पे RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आएगा। आ गया, मिक्स हुआ तो मदर क्या करेगी? मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। बोलो भाई, फॉरेन पार्टिकल है ना। मदर की बॉडी जो थी वो RH प्लस वाले से, RH फैक्टर से फैमिलियर ही नहीं थी। उसके लिए जब यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो वो एक फॉरेन पार्टिकल था, उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो RH एंटीबॉडीज बन गई। ठीक, अब लेकिन क्या होगा? फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया था सब कुछ। लेकिन कि इन द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, ठीक है, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा तब क्या होगा? यहाँ पे जो फीटस है, सपोज वो फिर से क्या बन गया बेटा? RH पॉजिटिव। मदर तो अभी भी क्या है? RH नेगेटिव है। अब क्या होगा? अभी भी प्लासेंटा के थ्रू होगी चीजें ट्रांसफ्यूज। बोलो ठीक है। अब यहाँ से RH एंटीबॉडी जो बनी हुई थी वो भी जाएगी, क्योंकि अब सेकेंड प्रेगनेंसी में पहले तो मदर के पास RH एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन अभी मदर के बॉडी में क्या है? RH एंटीबॉडी प्रोटीन क्रॉस करके जाएगा प्लासेंटा से। बताओ। यस मैम। तो ये जो आपका फीटस है वो उसके पास RH एंटीजन है। बोलो पॉजिटिव है ना, उसके पास RH एंटीजन है। मदर की बॉडी से चला गया RH एंटीबॉडी, क्या हो जाएगा? जब दोनों मिलेंगे कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जब कोगुलेशन हो जाएगा तो क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे? RBC की लाइसिस होने लगेगी। ठीक है, जब RBC कम तो एनीमिया होगा। बोलो। और कभी कभी इतना डिफिशियंसी हो जाती है कि डेथ हो जाती है फीटस की। ठीक है, न्यूट्रिशन लैक कर जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक, तो प्रॉब्लम आएगी कब? सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं होगा। और प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका मेल RH पॉजिटिव और फीमेल क्या हो? RH नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड वाला। क्यों हो रहा है? लेकिन अभी क्या हो गया? अभी थोड़ा सा साइंस एडवांस हो गई है तो इसका सोल्यूशन निकाल लिया गया। सोल्यूशन क्या है बेटा आपका? रोगम। सोल्यूशन क्या है इसका? रोगम।
ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये जो एंटीबॉडीज बनी हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, किल कर देता है। ये अगर डाल दिया गया बॉडी में, इंजेक्शन दे दिया गया इसका, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी थी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, इसको ये क्या कर देगा, किल कर देगा। जब ये एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी बॉडी से, तो अब सेकंड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी क्या, जैसे No. फर्स्ट वाली थी वैसे सेकंड वाली भी होगी। तो अब डेथ होने के चांसेस हैं क्या, No, मैम। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था, नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ, लेकिन सेकंड में क्या हो गया, दिक्कत आ गई। क्यों आ गई, समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब पता है क्या होता है, यस मैम। कौन सा है ये, स्प्लीन। क्या होगा बेटा इसमें, स्प्लीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस, फटाफट आंसर आ जाने चाहिए इसके तो। क्या है ये बेटा, ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली, करेक्ट मैच पहचानना है। कौन सा होगा यहाँ पे, 4 क्यों भाई, 4 क्यों होगा, 9 एंड 8 फैक्टर पड़ा है, यस मैम। कौन सा होगा यहाँ पे, फैक्टर 8 क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। और यही फैक्टर 8 अगर डिफिशियंट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। कौन सा वाला, ए और बी, मैम ए। कौन सा होगा, ए। ए। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली, यस, क्या होगा बेटा यहाँ पे आपका, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, deoxygenated blood to the lung। ये वाला कर दो, thread like tendrils of the papillary muscles inserted upon the flaps of the tricuspid and bicuspid valves are,
यस, पलविंदर एंड तनवीर। कौन सा होगा? फर्स्ट। ठीक है। द यूनिवर्सल डोनर एंड एक्सेप्टर विल बी, फिर से थोड़ा ध्यान से देखिए। नो पलक, अभी हाँ, अभी ने सही आंसर दिया और अभी अभी मैंने जस्ट पढ़ाया भी है, तो थोड़ा दिमाग लगा लेते। कहाँ से फर्स्ट? एक बात बताओ, तुम लोग बोल रहे हो फर्स्ट, ठीक है, चलो ओ निगेटिव तो ठीक बात है भाई, ठीक है। आर एच फैक्टर अगर होता इसके पास या किसी की भी बॉडी में जाता, अगर निगेटिव वाली की बॉडी में जाता तो एंटीबॉडी रिएक्ट करके हो जाता प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये ए बी निगेटिव है, ये तो रिसेप्टर आपका रिसीवर है, एक्सेप्टर है ना, तो इसको एक बात बताओ, आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे पाओगे क्या? दे पाओगे आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड? दिमाग लगाओ बस एक बार। दे दें आर एच पॉजिटिव वाला? अगर निगेटिव वाले को दे दोगे, कोगुलेशन होगा आर एच एंटीजन से? नहीं। लेकिन अगर ए बी पॉजिटिव है बेटा, इसके पास आर एच प्लस है पहले से, तो अगर निगेटिव वाला भी दोगे तो भी कोई दिक्कत आएगी क्या? उसके पास तो वहां पे है ही नहीं है ना, पहले से तो ये है आपका आर एच एंटीजन, ठीक है, और इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, कोई एंटीजन लेकर आएगा ही नहीं, और आर एच वाले के लिए वो ससेप्टेबल है, पॉजिटिव वाले के लिए तो एक्सेप्टर के लिए पॉजिटिव और डोनर के लिए नेगेटिव। याद रहेगा अभी? यस। समझ में आया क्यों? अगर निगेटिव होता बेटा और आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड, कभी पॉजिटिव वाला फिर दे पाते क्या तुम? नो मैम। है ना, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला दोगे भी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। इसलिए क्या होगा, एक्सेप्टर के लिए पॉजिटिव और डोनर के लिए क्या होगा, नेगेटिव, ताकि ये सब में चला जाए और ये सबको ले ले। ठीक, क्लियर है ये चीज? यस मैम। चलो एक और कर लो ये। यस, क्या आएगा आंसर बेटा? वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब कल के लिए मुझे बता दो, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैम इज नेक्स्ट। क्या करना है चैट बॉक्स में बताओ। देखो मेजोरिटी ऑलवेज विंस, लेकिन बोलोगे नहीं तो फिर क्या मेजोरिटी और क्या चीज है। अभी आज पीवाईक्यू करवाऊंगी, जो कल सेशन लिया था उसका रैंकर्स में पीवाईक्यू होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी, चलो एक्सक्रीशन करा देंगे, कल पढ़ के आओगे सब? यस Yes, ma'am. कल वाली क्लास में मिले सबसे। आज रैंकर्स ma'am. वाले बैच में अब एक बात बस सुन लो, देन यू पीपल कैन गो। ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, पहली चीज, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो वीक चल रहा है सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट इज वेरी वीक फॉर यू, उसका एक्स्ट्रा टाइम दो, बट वो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे इजी वाले सब्जेक्ट में, इजी मतलब क्या है आपका, जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे से कमांड आ गया है उससे निकाल के वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है तुमको, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से निकाल के वहां एक्स्ट्रा टाइम पुट करना है और वहां पे प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, ठीक है। एक बात का दिमाग लगाओ, जो सब्जेक्ट तुमसे अच्छे से बन रहा है, तुम अगर उसको और अच्छा करोगे और उसमें एकदम फुल मार्क्स ले आओगे तो भी तुम्हारे नंबर कंपनसेट होंगे। इस उसमें मत रहना, ये तो हमसे बनता है, इसकी क्लास लेने की जरूरत नहीं, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पता चलेगा वो भूल जाएगा और जो अच्छा खासा जिसमें कमांड है वहां वो भी छूट जाएगा, ठीक है।
तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखना कि अनिश्चित के पीछे निश्चित नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। जहां अनसर्टेनिटी है वहां मेहनत करो। जो सर्टेनिटी वाला साइड है तुम्हारा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसको कमांड वैसी एज इट इज पकड़ के चलना है लास्ट तक। आ रही है बात समझ में? क्लास स्किप करोगे तुम्हारा लॉस, पढ़ना कम कर दोगे, टाइम उसको कम दोगे, तुम्हारा लॉस। आ रही है बात समझ में? अगर स्ट्रेंथ अभी मैंने देखी बायोलॉजी वाले सेशन में, स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज हुई? 2 रीजन हो सकते हैं उसके। यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ द टीचर, ठीक है। तुम्हें इतना कमांड आ चुका है कि अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये वाला तो कंसेप्ट सोचना ही नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट इतना तैयार हो चुका है कि अब इसको हटा दो, ठीक है। उसमें मेहनत कम करनी है, दैट मीन्स फ्रिक्वेंटली, लेकिन उसको टाइम प्रॉपर देना है, तुम्हें करना है, इतनी बार रिवीजन करना है जब तक एग्जाम हो नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा प्रॉपर वाला पोर्शन है और ये तुमको आगे बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। पहली चीज तो इतनी स्ट्रेंथ कैसे लो हो जाती है। और दूसरा फिर ऐसा है कि एकदम ही नहीं बन रहा तो फिर एकदम ही नहीं पढ़ना, तो पढ़ा ही नहीं है शुरू से तो फिर क्या ही करें। तो जो नहीं है तीनों सब्जेक्ट में से, जो वीक वाला सब्जेक्ट है उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू करो। जो कमांड वाला सब्जेक्ट है उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो तुम्हारी कमांड है, वहां से तुम्हारे नंबर ज्यादा खींचने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? दोनों चीजें लेके चलनी है, ठीक। चलो रैकर्स वाली क्लास में मिलते हैं अभी नेक्स्ट मैम सेशन। जो आज चैप्टर किया उसको फिर से कर लेंगे रिवाइज, और एक्सक्रिप्टिव वाला आधा ले आएंगे क्योंकि पिछला भी ढंग से नहीं हो रहा है। एक क्विक रिवीजन करा दूं इस वाले चैप्टर का, सर्कुलेटरी, इफ यू पीपल से बताओ। यस मैम। कल एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, कल हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, यस ठीक है, मैम। एकदम फास्ट, ताकि जो थोड़ी बहुत भी दिक्कत जिन बच्चों को आ रही है वो कंपनसेट हो जाए। अब हमने कर लिया PYQ, तो हमको आइडिया भी है। और देखूंगी लास्ट में अगर टाइम बचता है, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, अगर इसको फास्ट फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ PYQ ले लेंगे या बीच बीच में पूछती जाऊंगी। क्विक रिवीजन का मतलब पता है क्या होता है? कि जब मैं कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ साथ इन्वॉल्व हो। हम पढ़ नहीं रहे, हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर जहां पे तुमको नहीं बन रहा वहां मैं बताती ही चल रही हूँ, लेकिन तुम भी साथ में इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो कल ऐसा वाला क्विक रिवीजन करें, आंसर करते जाओगे सब, यस मैम। ठीक है। चलो कल वाली क्लास में यही टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। मैम